हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानते हैं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती क्यों मनाते हैं। आपको मालूम है 14 अप्रैल को हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इस महान व्यक्ति की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को भारत में पब्लिक हॉलिडे होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों लोगों के अधिकारों के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। दलित समुदाय से संबंधित लोग समाज में अंबेडकर जी द्वारा किए गए अनुकूल परिवर्तनों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक भारतवासी डॉक्टर अंबेडकर का ऋणी है जिन्होंने संविधान के रूप में भारत को एक बहुत ही अप्रतिम भेंट दी है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम मनाते हैं। इस दिन पूरे भारत में आधिकारिक अवकाश रहता है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में हिंदू समाज में फैली हुई जाति व्यवस्था को समाप्त करने और भारत में सभी को एक समान नागरिकता का अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत की महिलाएं भी बहुत खुशनसीब हैं कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय हिंदू महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने में अप्रतिम योगदान दिया है। वे कानून, राजनीति और इकोनॉमिक्स सहित कई क्षेत्रों में प्रवीण थे। वो भारत गणराज्य के प्रमुख नेताओं और वास्तुकारों में से एक थे। अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के सेना छावनी क्षेत्र में हुआ था। उस समय उनके पिता भारतीय सेना में एक कर्मचारी थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने जीवन भर हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थीं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्योछावर कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ओशो और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा जैसे कई प्रभावशाली और सुशिक्षित व्यक्तियों ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को और उनके कृत्यों को अपने जीवन में अपनाया, प्रोत्साहित किया और उनकी प्रशंसा भी किए। इसके अलावा उन्होंने एक विशेष दिन अंबेडकर जयंती के लिए समर्पित किया। उनको सम्मान देते हुए कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया और कई फिल्मों तथा पुस्तकों में भी उस महान व्यक्ति के विचारों का वर्णन किया गया, जिसने देश के कई लोगों को जातिवाद की पीड़ा से संघर्ष करने और उन्हें अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार का नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के टीचिंग्स को हमें अपने जीवन में आत्मसात करते हुए समाज को समुन्नत, आधुनिक और प्रगतिशील बनाना चाहिए। तभी यह समाज बहुत विकसित होकर के राष्ट्र में अपना नाम कर सकता है। जय भीम।